खासकर आज यज्ञ कीजिए, दुर्गा जी को मनाइए कि अगले 6 महीने वो आपको आशीर्वाद दें, बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें। क्योंकि आजकल बड़ी समस्या है कि संस्कार बच्चों में ख़त्म होते जा रहे हैं। कारण उसका एक है सिर्फ एजुकेशन। जो अपने मूलभूत एजुकेशन है, जैसे नवदुर्गा है तो 9 दिन इन्हें बैठाओ अपने बालकों को, बच्चियों को। ग्रीस ये कौन है? अच्छा, पूजा के लिए। देखो, एक माता आम के पेड़ पे चढ़ गई आम के पत्तों के लिए, क्योंकि आज नवदुर्गा का पूजा है ना। ऐसे संस्कार बनते हैं। दुर्गा की पूजा भगवान राम ने बहुत तगड़ी की थी जब रावण को हराया। दुर्गा जी का भक्त मेघनाथ था बहुत बड़ा, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये बगैर दुर्गा जी के आशीर्वाद के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। प्लस ये अपना मौसम बदल रहा है। एक त्यौहार रखा गया ऋषि मुनियों ने, क्योंकि उसके बाद लामली भी चालू हो जाएगी और गर्मी का मौसम आता है तो व्रत रहेंगे तो जो पेट के सिस्टम आपके बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कई चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ जो हमारे ऋषि मुनियों ने और पुरखों ने इसे इकट्ठा किया। तो नवदुर्गा में 9 दिन खूब पूजा कीजिए दुर्गा जी की और जीवन का आनंद लीजिए। और भाई मेरी आ गई चाय, यही रख दे कम। और आज आपसे परिचय कराता हूँ एक ऐसे प्रधान से, इनसे टाइम नहीं मिल रहा था। ये हमारे प्रधान जी हैं, ये बैठे हमारे संग प्रधान जी। इनसे सस्ता प्रधान जी का इलेक्शन जीतने वाला शायद भारत में नहीं होगा। प्रधान जी कितने में इलेक्शन जीत गए थे? मैं 5000 में जीत गया। प्रधान जी ने इलेक्शन जीता था 5000 में। इससे सस्ता होगा कोई? हमारे गांव में तो 40 लाख चले गए। और प्रधान जी ग्रीस के ससुर साहब हैं, सामने ग्रीस है। अच्छा, हमने किसी को ने पिलाया, केवल गाड़ी का खर्चा लिया। अच्छा, शराब जाने का शराब कुछ नहीं शराब क्योंकि गांव में एकता थी। तो उन्होंने कहा सब तो तेरे को बना देते हैं। और जिस समय चुनाव वो मिला, रिजल्ट मिला, तो उसमें सब गए गाड़ी के पैसे देने तो पड़ेंगे क्यों। अब मैं प्रधान जी को डिटेल वाइज पूछूंगा इन्हें कि वो 5000 रुपये भी खर्चा एक करके किस में हुआ, आपको भी बताते हैं। तो प्रधान जी आप बताइए कि जो आपके 5000 रुपये खर्च हुए थे एक करके किस में हुए थे? तो उसमें खाने पीने में हो, खाना खाने और गाड़ी का खर्चा हुआ बस। और कोई दारू हारू का कोई नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को दारू पिला, अब ये जाएंगे तो चाय पानी तो पिलानी पड़ेगी। अब जब हमारे साथ होंगे तो किस समय मैं पिलाऊंगा, किस समय आप पिलाएंगे, यही है। और केवल 5000 में मैं निपट गया सुख शांति से। अच्छा। बताओ, इससे सस्ती प्रधानी मैंने तो कहीं नहीं देखी। ये तो हाँ बोलो। 2012 से लगाओ मैंने करीब 11-12 साल। एक दारू के नाम पर एक नहीं पी 19 तक। अब प्रधान जी ने बताया कि 5000 में प्रधान बन गए थे। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, करीबन 2000 की आबादी है। अभी से लोगों ने रखे हैं कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख। और दारू अभी से पियो, हैंडपम्प ले जाओ। और कई लोग तो ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे घर में 10 लोग हैं, 2000 वोट से 20,000 हो गए तो 20,000 बबलू से ले लिए, फिर कोई आए 30,000 ग्रीस से ले लिए, फिर 20,000 आप दे गए। वोट पता नहीं किसको दे रहे हैं। हाँ, अभी इतना गुंडागर्दी चलती इलेक्शन में। हाँ, आपका भी खा है, दूसरे का भी खा है। एक हमारे लालपुरा गाँव है, वहाँ डेली 1 कुंटल मुर्गा चला था 15 दिन पहले। इतनी हत्याएं हुई। और अभी से चालू फिर हो गया कि इलेक्शन है ना, अब टाइम से अभी से फिर चालू। हमारे वहाँ पड़े हुए कमाए 200-250 वोट केवल। वो आप कितने में जीत गए थे? आप? मैं 135 में जीत गया था। आप प्रधान जी बोले कि 135 वोट पे प्रधान बन गए थे, तब 5000 का खर्चा आया था। तो उत्तराखंड में ये अभी भी बड़ी ईमानदारी है। हमारी ईमानदारी तो इतनी है, क्या बताओ। प्रधान जी, हमारे यहाँ एक फतेहाबाद इलाका है, तो वहाँ एक गुर्जर ने 52 लाख रुपए की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बांटी। 52 लाख की 50 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। और उसके बाद भी वो इलेक्शन हार गया। तो रिकवर कर लिया था, 25 तो कर लिया था। और बाकी लोग अहमदाबाद भाग गए डर के मारे के लट्ठ बजा गए गुजर। तो नहीं पैसा हो गया। मैंने कहा मैं पैसा 1 पैसा करता था, 2 वोट मेरे को मत दो। मैं करूँगा ईमानदारी से। चाहे 50 मीटर का रास्ता 20 मीटर बने, लेकिन ठोक जाके बने। अच्छा, बुद्धि की अम्बी होगी। ये नहीं कि 50 मीटर बनाएगा और 150 मीटर की हो रही है। अगर हमारे तरफ 2 लोग खड़े होंगे इलेक्शन में तो कम समझ लो 50 लाख। और 3-4 खड़े तो 25-25 लाख तो समझ लो। वो भी उसमें शराब वो तो फ्री है। वो तो इतना चलेगा कि जो मरे मराए वो भी पट्टा हो जाते हैं।
नहीं ऐसा है ना, हाँ। गांव में भी शराब का धंधा पहले चलता था, लेकिन बंद करा दिया औरतों ने। अच्छा, औरतों ने बांस बजाया होगा। हाँ, बांस बजाया, उसको लाने ही नहीं दिया। चलो अच्छी बात है। ये है। हमारे यहाँ तो दूध की तरह बांटा जाता है, शराब रात होते ही बांटो सब। अब ये वैसा बात सुनो, हमारे वहाँ करीब 100 रुपया आने जाने का जहाँ ठेका है। अब गांव में अगर रखेंगे तो रात को ही चल देंगे। हाँ। अगर किसी को शराब की अमल लगे हाँ। तो रात थोड़ी जाएगा वो। क्यों सही लाएगा तो 1-2 बोतल लाएगा तो दिन भर पी लेगा तो अठल रहेगा। अगर गांव में शराब रखने से तो आदमी मैं भी हूँ, भाई मैं ही पीता हूँ, मैं शाम को भी जाऊँगा, रात को भी जाऊँगा, यार दे 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 ये वाली बात है। तो देखो, प्रधान ही लड़ो तो प्रधान जी जैसे लड़ो कि 5,000 रुपये में प्रधान बन गए थे। हालांकि आबादी कम थी और ऊपर पहाड़ में लोग भी सज्जन काफ़ी। तो जो नीचे यूपी में आ रहे हैं, MP है, राजस्थान गए, तो यहाँ लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं कि लोग खर्चा नहीं करते, लोग खर्चा करवाते हैं। और बात है कि जो कैंडिडेट होता है हमारे यहाँ, फिर वो जीतने के बाद काम नहीं करता। तो पब्लिक को पता है कि जो पहले करवा लो वो ठीक है, चाहे पी लो खा लो, उसके बाद काम नहीं करेंगे। जैसे तुमसे भी पैसे लिया, हम 2 दिन उठे हैं, जैसे वो आपसे भी ले लेंगे, मेरे से भी ले लेंगे, और वोट पता नहीं किसको देते हैं। यही चल रहा है, काम ही नहीं करते। फिर काम नहीं क्यों, पैसे दे रखे हैं। अब वही तो काम के लिए करेंगे। तो पब्लिक ही समझती है कि जितना पहले ही काम ले लो वो ठीक है, तो काम तो होना नहीं। ना तो वो होना ही नहीं है वो। अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। पहले ये था कि ऑनलाइन पैसा था, नहीं था। जब 2012 से ऑनलाइन मनरेगा में सब ऑनलाइन चला तो अच्छा प्रधान, एक चीज और, 5,000 की प्रधानी हुई तो 5 साल में पैसे कितने बचाए? सही बताया। अपना दाल रोटी चल गई, बस हो गया। बढ़िया रहा, सुख शांति चली, ऑडिट भी हुआ, फर्स्ट क्लास। 1 रुपये ऐसा ना, सबसे बढ़िया पैसा कुछ नहीं है, बदनामी भी तो है। हमारे यहाँ अगर प्रधान होगा तो कोठी तो बना ही देगा वो एक बार में, बाहर में जाओ, पर हो या ना हो। ना कोटी वोटी वाली बात नहीं, जिसमें सारा 2 पैसा बना के बदनामी हुई, पैसा कोई काम का नहीं रहा है। क्यों, आधी रोटी खाओ नमक के साथ, सुख शांति। ठीक है प्रधान जी, बढ़िया हो गया। और बलवंत के सीधे यहाँ से ब्लॉक तब चलेगा, पहले चाय दिखाओ। देखो बलवंत ने चाय दी है, प्रधानी का इंटरव्यू लेने से पहले चाय दिखाओ हमारी। और सामने बैठे बलवंत ग्रीस सर। अब आते से चाय पीने का ब्लॉग एडिट करने का है।